नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। जरा विचार कीजिए कि कभी आपके साथ ऐसा हो कि किसी आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए, किसी आपके रिलेटिव के लिए लड़की वाले देखने आते हैं या लड़के वाले देखने आते हैं और वो कहते हैं कि हम आपके लड़के से या लड़की से शादी नहीं कर सकते क्योंकि आपका लड़का या आपकी लड़की समोसा खाता है या खाती है। या ऐसा कहते कि आपका लड़का रसगुल्ला खाता है, आपका लड़का लाल मोहन खाता है, आपका लड़का जलेबी खाता है और इसलिए हम आपके साथ शादी नहीं कर सकते। या फिर सोचिए किसी दिन ऐसा हो कि आप मूवी देखने जाते हैं, मूवी स्क्रीन पे लिख के आता है कि समोसा, जलेबी, लाल मोहन, रसगुल्ला और बाकी सारी चीजें, कचौरी खाना सेहत के लिए हानिकारक है। या फिर आप सोचें किसी दिन ऐसा हो कि आप एक इंश्योरेंस लेने जाते हैं और इंश्योरेंस वाला आपसे क्वेश्चनर में पूछता है कि क्या आप समोसा खाते हैं, क्या आप जलेबी खाते हैं, और अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं जलेबी खाता हूँ, मैं समोसा खाता हूँ, और आपका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस रिजेक्ट कर दिया जाए। या कभी ऐसा हो कि आप कहीं किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं और आपका दोस्त ये कह दे कि यार तू समोसा खाता है, मम्मी बोली कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए, तो दुनिया कैसी होगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही फरमान आया है, कुछ ऐसी ही एक बात चली है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अथॉरिटीज ने एक कहते हैं एडवाइजरी जारी की है जो एम्स नागपुर को और कुछ और संस्थानों को, कि वो क्या करें, जितने भी हमारे जंक फूड है, जंक फूड व्हेन आई से तो हमारे जलेबी, समोसा, वड़ा पाव या फिर जितनी भी मीठी चीजें हैं या फिर तली हुई चीजें हैं, उन पे सिगरेट और शराब जैसी वार्निंग दी जाए, वार्निंग लेबल लगाया जाए। अब ये वार्निंग लेबल का मसला क्या है कि वार्निंग लेबल से उनका कहना यह है कि ट्रांस फैट जो है उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है, हमारे जो यंग लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनमें ओबेसिटी बढ़ रही है और शायद 2050 तक इंडिया का हर तीसरा आदमी ओबेसिटी का शिकार होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मूवी में डायलॉग कैसे लिखे जाएंगे। मान लो देवदास का डायलॉग है कि पारो कहती है शराब छोड़ दो, तो फिर क्या लिखा जाएगा कि पारो कहती है गुलाब जामुन छोड़ दो, पारो कहती है समोसे छोड़ दो, पारो कहती है आप रसगुल्ले छोड़ दो, जलेबी छोड़ दो। दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि एक सर्वे रिपोर्ट आया है, उस सर्वे रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में सिमिलर टू यूएस और कुछ अदर कंट्रीज जो है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो जंक फूड पे बहुत सारे रिलाई करती हैं, उन सारी कंट्रीज में और इंक्लूडिंग चाइना ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है और हर एक तीसरा चौथा आदमी ओबेसिटी का शिकार हो रहा है। या तो वो ज्यादा वेट है, ओवर वेट हो रहा है, या फिर वो बहुत कहते हैं उसका लिवर खराब है या कुछ तो प्रॉब्लम है, वो फैटी लिवर का शिकार हो रहा है। और उसकी वजह से हेल्थ मिनिस्ट्री में एक डिस्कशन, डेलिब्रेशन चल रहा है और वो डेलिब्रेशन के बीच में एक एडवाइजरी आई है कुछ कुछ संस्थानों को कि वो जो हमारे ट्रेडिशनल जंक फूड हैं, उन जंक फूड पे एक लेबल लगाया, जैसे सिगरेट पे इंजरियस टू हेल्थ का लेबल लगाया जाता है और वो ब्राइट बोल्ड लेटर्स में कुछ ब्राइट कलर्स के साथ लगाया जाए। अभी इसमें दो चीजें समझने की हैं कि जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि जो टिपिकल इंडियन जंक फूड हैं, जो फ्राइड है और स्वीट है, उनके बारे में तो ये बात कही गई है। क्या यही बात मैकडी, केएफसी या जो बड़े आउटलेट्स हैं जंक फूड के, उनके बारे में कही जाएगी? क्या उनका उसमें नाम लिया गया है? तो अभी तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से यह है कि उनका नाम अभी तक नहीं लिया गया है। तरीके से होना चाहिए कि वो जो फूड होते हैं, वो फूड मेनली जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं, वो पेस्टिसाइड्स के साथ रखे जाते हैं, वो रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, लंबे टाइम के बाद दे के और फिर खिलाए जाते हैं लोगों को। वहां पे सबसे ज्यादा ओबेसिटी के शिकार होने का चांसेस है। जहां तक देखा जाए कि जो इंडियन फास्ट फूड है या जो इंडियन स्नैक्स हैं जैसे समोसे, इन समोसों का या इन जलेबी और इन सारे जो फास्ट फूड है इंडियन, इनका क्या होता है, ये फ्रेश बनाए जाते हैं, मोस्टली फ्रेश बनाए जाते हैं। अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, कुछ जो बड़े आउटलेट हैं जो शायद जिनकी सेल बहुत ज्यादा हो,
वो बना के रखते हैं, वो भी बना के घंटों में रखा जा सकता है, शायद दिनों में नहीं और महीनों में नहीं रखा जा सकता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो ये सारे फास्ट फूड वो जो फ्रेश बनाए जाते हैं, फ्रेश तले जाते हैं और फ्रेश ही खाए जाते हैं, क्योंकि उनका टेस्ट फ्रेश में है। तो इनसे शायद नुकसान होने के चांसेस कम हैं अगर कंपेयर किया जाए तो जो फास्ट फूड हैं, जो स्टोर किए जाते हैं, जो पैकेज्ड फूड आता है, जो बड़े बड़े आउटलेट्स हैं KFC और मैकडी के, इस तरह के आउटलेट्स पे कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, उनको फ्री फ्लोइंग बिजनेस करने दिया जा रहा है। और जो छोटे बिजनेसमैन हैं या छोटे जो स्नैक्स वाले हैं, उनको शायद इससे नुकसान होने के चांसेस हैं। तो इस बात में मेरे को एक और चीज याद आया कि आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ 2 विचारकों का गैंग है। एक गैंग है जो समोसा गैंग कह लो, या एक विचारकों का समूह है जो समोसा कॉकस करता है। आप सबको पता होगा कि समोसा कॉकस होता है। और दूसरा एक है जो मैसूर पाक। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि दोनों, क्योंकि एक मीठा है और एक फ्राइड और ऑयली है, तो इन दोनों समूहों का विचार किस पे होगा? क्योंकि ना तो समोसा होगा तो जब तक समोसा अंदर नहीं जाएंगे तो विचार कैसे बाहर आएंगे। सिमिलरली जो दूसरा गैंग है या दूसरा समूह है, वो समूह जब तक मैसूर पाक पे बात नहीं करेगा, जब तक वो किसी साउथ इंडियन फूड पे बात नहीं करेगा, तब तक उसके विचार बाहर नहीं आएंगे। तो फिर उनका क्या होगा, मैं सोचने लगा हूँ। आप भी सोचिए और बताइए कि इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे जो ये एडवाइजरी आई है, इस पे आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं और आगे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस पे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।